मतलब निकल गया है तो खुद भी निकल रहे हो? हाँ? अरे नहीं, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली है और मैं उनकी लाइफ खराब नहीं कर सकता। तो मैं कब उनकी लाइफ पर बुरी नजर डाल रही हूँ? मेरी खुद की भी एक लाइफ है। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे करियर में मेरी हेल्प करोगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ ना। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं है ना? रत्ती भर भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। समझा करो, हर चीज में वक्त लगता है। मुझे इस वक्त 1 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे ब्लैकमेल कर रही हो तुम? सिर्फ अपनी जरूरतें बता रही हूँ। जब जब तुम्हें इसकी जरूरत थी तुमने मेरा इस्तेमाल किया ना। अब तुम ही तय कर लो, ये ब्लैकमेल है या मेरी मजबूरी। बेवफाई के पर्दों के पीछे कई अफेयर्स पनपते हैं। किसी के लिए ये प्यार होता है तो किसी के लिए वासना, और किसी के लिए एक सौदा। रिश्तों की कीमत जब पैसों से तोलने की बात निकलती है तो ये एक दस्तक होती है कि अब अफेयर वाली गाड़ी ब्लैकमेल की पटरी पर चढ़ रही है। सन 2009, नई दिल्ली। तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, इसीलिए मैंने कमरा किराए पे दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खेरा यहाँ आता रहेगा। मैम, वो लड़के मेरे फ्रेंड्स हैं और आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरी एंट्रेंस अलग है, तो आप इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही है? नुसरत, लड़के तुम ले आती हो और बदनाम मेरी फैमिली होती है। हेलो, साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहती है? यही कि सारा मोहल्ला ये समझता है कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो, धंधा करती हो। गौरव, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? अरे तेल लेने की लैंग्वेज। माँ, इसको अभी कभी आउट कर दो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, 11 महीने का एडवांस किराया दिया मैंने। आप लोग मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, और वैसे भी अचानक मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, इसका 11 महीने का एडवांस दे दो। नुसरत, पैसे लो और फुट लो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना। क्यों, डर गई? नहीं, क्योंकि पुलिस को फोन मैं करूंगी। हेलो पुलिस। रवि, चाणक्यपुरी में फौरन 2 पीसीआर रवाना करो, डिले मत करना। एक भिजवा दिए सर, 2 और भेज देते। सर पीसीआर से कॉल है। कोई नुसरत नाम की लड़की ने फोन किया था, कह रही थी कि उसकी मकान मालकिन उसे हरास कर रही है सर। रवि, जरा जाकर देखो, कुछ घरेलू मामला होगा। श्योर सर। किसी नुसरत ने फोन किया था? जी, मैं ही नुसरत हूँ, आइए। सर, जो लड़के आते हैं वो मेरे क्लासमेट्स हैं। वो कॉलेज के असाइनमेंट्स लेकर आते हैं सर। अच्छा, तो रात भर चलते हैं इनके कॉलेज के असाइनमेंट्स। सर, ये मेरा घर है और मैंने इसे साफ साफ कहा था कि लड़के इसके रूम में कभी भी अलाउड नहीं है। आपने बॉयफ्रेंड्स कहा था, और वो मेरे बॉयफ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स है बस। सर, वो मेरे फ्रेंड्स हैं who happen to be male। सर, इन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरी रूम की एंट्रेंस अलग है। कौन से कॉलेज में आप? सर, इंजीनियरिंग कॉलेज मुनका। सर, मैं एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। सर, इसके कारण मेरी फैमिली बदनाम हो रही है। इसको आज ही हमारा घर छोड़ना होगा। कॉलेज में हॉस्टल है? जी, लेकिन हॉस्टल में रूम्स खाली नहीं है सर, इसलिए तो मैं यहाँ रह रही हूँ। सर, मैंने इन्हें 11 महीने का एडवांस भी दे दिया है, तो फिर ये लोग मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं सर? सर, मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, और ऊपर से एग्जाम्स और सबमिशन सब सर पर है। मिस्टर सूरज, बीना जी, एक चांस और दीजिए लड़की को। स्टूडेंट है। और तुम नुसरत, आज से सारे असाइनमेंट कॉलेज में पूरे करोगी। इतने अच्छे मकान मालिक किस्मत वालों को ही मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू आप इन्हें कहिए, अगर ये आपको रहने देते हैं तो। क्यों मिस्टर सूरज? ठीक है सर, लेकिन ये लास्ट चांस है नुसरत। चलिए। फोकस करो पढ़ाई पर, समझी? ओके सर, फोकस करूंगी सिर्फ पढ़ाई पर। देखो, पुलिस के कहने पर तुम्हें नोटिस नहीं दी थी मैंने, और ना ही तुमसे एग्रीमेंट बढ़ाने की बात हुई थी कोई मेरी। लेकिन मैं ऐसे बैग्स पैक करके कहाँ जाऊंगी? दूसरा घर ढूंढने में वक्त तो लगेगा ही। बी रीजनेबल। 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर 2 दिन के बाद तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। लेकिन 2 दिन बहुत कम है। 2 दिन बाद हमारे नए किराएदार आ रहे हैं।
बुलाओ। विजय, मेरे लैंडलॉर्ड अभी मुझे घर से निकाल रहे हैं। हाँ तो निकल जाओ ना। रहना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन इतनी रात गए मैं अकेले कैसे जाऊंगी? देखो मुझे पिडागरी जाना है एक फ्रेंड के घर, मुझे ड्रॉप कर दोगे? देखो नुसरत, सुबह तक रुक जाओ, मैं सुबह तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अभी नहीं, अभी कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन सुबह जरूर आओगे ना? हाँ, गुड नाइट। चलो विजय। चलो फाइनली तुम जा रही हो, दिल से अच्छा लग रहा है। मुझे भी कुछ खास बुरा नहीं लग रहा है आप लोगों को छोड़कर जाने में। सिर्फ एक बैग लेकर जा रही हो, कहीं लौटने का इरादा है तो अभी भूल जाओ। जी नहीं, कल मैं 1 घंटे के लिए लौटूंगी अपना बाकी का सामान लेने के लिए, और आपकी चाबी आपको रिटर्न कर दूंगी। ओके, चलो विजय। तीन दिन पहले वो यहाँ से एक लड़के के साथ गई थी, उसके बाद हमने नहीं देखा। हाँ, जाते हुए हमसे ये बोल कर गई थी कि अपना सामान लेने वापस आएगी। तब से हम भी इंतजार कर रहे हैं उसका। पिछले 3 दिन से उसका फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ है। तो भाग गई होगी किसी लड़के वड़के के साथ। और वैसे भी कितने सारे लोग उसे यहाँ मिलने आते थे। और मैडम जरा सोच समझ कर बात कीजिए, कुछ दिन पहले ही बात हुई है उससे मेरी, बहुत परेशान थी वो आप लोगों से। तो इसमें नया क्या है? वो हमेशा सबके पास हमारी शिकायत करके अपना दुखड़ा रोती थी। शिकायत तो मैं करूंगा पुलिस से, और रोगे आप लोग। मिस्टर सूरज, बीना जी, एक चांस और दीजिए लड़की को, स्टूडेंट है। और तुम नुसरत, आज से सारे असाइनमेंट कॉलेज में पूरे करोगी। ओके सर, थैंक यू। साहब, वैसे जिस लड़के के साथ वो बाइक पर गई थी, उस बाइक का नंबर मैंने याद कर लिया था। सिल्वर कलर की बाइक थी, नंबर था DL05RJ9087। गुड मॉर्निंग सर। हे रवि, गुड मॉर्निंग। बैठो। थैंक यू सर। और क्या हाल चाल? बस सर, कैसी चल रही है तुम्हारी क्राइम ब्रांच? वही भाग दौड़ है सर। अभी अभी केरला से लौटा हूँ, एक सॉलिड फ्रॉड का केस था। वैसे आप बताइए कैसे याद किया सर? नुसरत? कौन नुसरत सर? अरे वो मुंडका वाली जिसका मकान मालिक उसे तंग करा था, वो लड़की स्टूडेंट। ओ करेक्ट, वो कॉलेज स्टूडेंट सर। सेम गर्ल। क्या हुआ सर उसे? वही तो पता लगाना है। 3 दिन से लापता। बेचारा उसका भाई बिहार से ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचा। अच्छा, उसका मकान मालिक बता रहा था, क्या नाम है उसका? सूरज जी। वो लड़की शायद तुम्हारे कुछ टच वच में थी? कोई टच वच में नहीं थी सर। एक बेसहारा कॉलेज स्टूडेंट थी, तो मैंने दिलासा दिया था कि अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करना, डरना नहीं। एनीवेज रवि यार, चूंकि तुम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हो, तो मैंने डीसीपी से रिक्वेस्ट किया है कि तुम्हें इस केस में ट्रांसफ़र कर दें। ज़रूर सर। तो बस फिर लग जाओ। श्योर सर। सर वो सिल्वर कलर की बाइक का नंबर हमने आरटीओ को दे दिया है, वो बहुत जल्द हमें बताएंगे सर। और फ़ोन रिकॉर्ड्स? हाँ, वो आ गए हैं सर। पाँच सितंबर को नुसरत ने इस नंबर को 2 बार डायल किया है। जरा पता लगाओ किसका नंबर है। जी सर। सर ये तो रवि सर का नंबर है। यह कोई आम केस नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक की सुई एक पुलिस ऑफिसर की तरफ इशारा कर रही थी। नुसरत ने गायब होने के पहले वाली रात को पीएसआई रवि को 2 बार फोन किया था। सवाल था क्यों? सही, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है जो मैंने उस लड़की को दिया था। फोन घर पर ही था और मैं पिछले 1 हफ्ते से केरला में हूं। हो सकता है कि कोई परेशानी रही हो, शायद इसलिए फोन किया हो। रवि, 2 बार कॉल रिसीव हुई और बात हुई। हो सकता है तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर पर किसी ने नंबर उठाया। पता नहीं सर, मगर हो सकता है कि मिसेज ने या लड़के ने फोन उठा लिया। मैं चेक करके आपको फौरन बता दूं। श्योर। फोन तो आप लेकर गए थे ना? नहीं पुष्पा, ये फोन यहीं ड्रॉर में था।
अगर फ़ोन रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि उस लड़की नुसरत और इस फ़ोन के बीच में बात हुई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप फ़ोन ड्रॉअर में छोड़कर गए थे। सुनील, तूने उठाया था फ़ोन? बात की थी नुसरत से? नो डैड, मैं क्यों बात करने लगा किसी नुसरत से? फिर किसने बात की होगी? कैसे हो सकता है? सर, वो मोटरसाइकिल ट्रेस हो गई है सर। किसकी? एक डॉक्टर है सर, डॉक्टर विजय, बाकरवाला में उसका क्लिनिक है सर। हाँ, मैंने ही पिकअप किया था नुसरत को 6 सितंबर को। और कहाँ ले गए उसे? वहीं जहाँ वो जाना चाहती थी, अपने किसी दोस्त के यहाँ पीड़ागढ़ी में। पीड़ागढ़ी में कहाँ? ऑटो स्टैंड पर। बस बस विजय, यहीं रोक दो। मैं यहीं से चले जाऊंगी, पास में ही है। श्योर? हाँ श्योर, थैंक यू। ओके, बाय। उसके बाद वो कहाँ गई ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ। क्या जानते सर? यही कि तुम झूठ बोल रहे हो। नुसरत के फोन की आखिरी लोकेशन बाकरवाला थी। एंड आई थिंक आपका ये क्लिनिक भी बाकरवाला में है, राइट? अब सीधे सीधे ये बताओ कि नुसरत को कैसे जानते थे और पीड़ागढ़ी क्यों लेके गए? सर, मैं उस नुसरत को नहीं जानता सर। वो तो उसने फ़ोन किया और मदद मांगी, मैं चला गया। जानते नहीं थे तो उसने तुम्हें फ़ोन क्यों किया? दरअसल उसने मेरे फूफा जी के सेल पे कॉल किया था, मैंने तो उसे फ़ोन रिसीव किया। कौन है तुम्हारे फूफा जी? सर, वो पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर रवि शुक्ला। एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन की सुई पुलिस ऑफिसर रवि शुक्ला की तरफ इशारा करने लगी। नुसरत को गायब हुए अब 4 दिन हो चुके थे। बिहार के बेतिया कस्बे में उसका परिवार बीतते लम्हे के साथ मायूसी के दलदल में धंसता जा रहा था। अब्बू, पुलिस ढूंढ रही है नुसरत को। बेटा, तुझे आना ही नहीं चाहिए था, वहीं रुक जाता तू। अम्मी, अब पुलिस वालों को जो जानकारी चाहिए थी मैंने दे दी ना। अब उसके बाद वहां रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और फिर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर थे कॉलेज में। मैं दिल्ली चला जाता हूँ, ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। अब्बू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं परसों लौट रहा हूँ ना दिल्ली, बस ये 2 दिन के लेक्चर्स हो जाए। नुसरत को दिल्ली भेजना नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी जिद विद कुछ नहीं, सब आपके ही लाड प्यार ने बिगाड़ा है उससे, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब्बू, अम्मी, अब इसमें दिल्ली का क्या कसूर और हमारी नुसरत का क्या कसूर? वो तो पढ़ाई में इतनी ब्राइट थी कि मैंने उसे हमेशा एनकरेज किया कि बढ़िया पढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। नुसरत का स्कूल परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा था और उसी के बेसिस पर उसे मुंडका नांगलोई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला मिल गया था। यहां से पास होने के बाद उसका बहुत बढ़िया करियर शुरू होने जा रहा था, लेकिन नुसरत गायब थी और पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा भतीजा विजय नुसरत को पिक करने क्यों गया था। रवि, तुम्हारा भतीजा तो इस बात पे अड़ा हुआ है कि उसने नुसरत को पीरागढ़ी के रिक्शा स्टैंड पे ड्रॉप किया था, जबकि नुसरत के सेल फोन के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि उसके सेल की लास्ट कॉल की लोकेशन बाकरवाला थी। रवि, कुछ सीरियस गड़बड़ है। सब पता नहीं है विजय क्या छुपा रहा है। या शायद तुम कुछ छुपा रहे हो रवि? हद हो गई यार रवि, कुछ तो बोलो। क्या माजरा है नुसरत का? रवि, मैंने स्टेटमेंट फाइल करनी है, कुछ बोलो। तुम इस तरह चुप रहोगे तो आरोपी साबित हो गए, ये बात तुम जानते हो। पिछले 8 महीनों में तुम्हारे और नुसरत के बीच में इतनी फोन कॉल्स हुई हैं, इतनी फोन कॉल्स कि कोई नहीं कहेगा ये फोन कॉल्स ऑफिशियल कारणों की वजह से। सर, मैंने नुसरत से कहा था कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो फ़ोन करें। हाँ, तो तुमने उसको अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दिया? जी, दिया। और वो कॉल करती रही? करती रही सर। फिर नुसरत, मैं दिन ब दिन तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। ये सही नहीं है। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि पहली मुलाकात से ही मैं आपको चाहने लगी थी, जब से आपने मुझे आपका नंबर दिया था।
पर नंबर तो मैंने मदद के लिए दिया था ना। हाँ, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आई लव यू रवि, हेल्प मी प्लीज़। नुसरत, तुमसे कुछ छुपा नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ। ये सब करते हुए मुझे गिल्टी फील हो रहा है, राइट? राइट। देखिए, आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी फैमिली लाइफ ख़राब नहीं करना चाहती, और ना ही मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप मुझसे शादी कीजिए। तुम चाहती क्या हो नुसरत? आपको चाहती हूँ। रवि, तुमने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों हदें पार की। जी सर, लेकिन जब तक मुझे अपनी गलती पूरी तरह महसूस होने लगी, बहुत देर हो चुकी थी। मैं पूरी तरह नुसरत के प्यार में खो चुका था। सर ये रहे रवि सर के फ़ोन रिकॉर्ड्स, इनके लड़के सुनील के फ़ोन रिकॉर्ड्स और इनकी पत्नी पुष्पा जी के फ़ोन रिकॉर्ड्स। सर ये क्या जाती है सर? मेरी वाइफ का नुसरत से क्या लेना देना? लेना देना है रवि। तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर और अच्छी तरह से जानते हो पुलिस जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। हर चीज़ का दूसरी चीज़ से लेना देना होता है। नाउ कम ऑन, मुझे सच चाहिए, तुम्हारे मुंह से सच। कैसा सच सर? नुसरत के मकान मालिक ने हमें बताया कि तुम्हारी पत्नी और बेटा अक्सर उसे मिलने आते थे। सच है? सर 6 सितंबर के दिन डॉक्टर विजय, पुष्पा जी और सुनील के सेलफोन के लोकेशन एक ही जगह के हैं सर। कहाँ के? भद्रा रेलवे लाइन, जयपुर राजस्थान से 20 किलोमीटर दूर से। 7 सितंबर को हमें एक कॉल आई थी सर कि भद्रा रेलवे लाइन के पास एक नाले में एक लाश पड़ी हुई है। बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी सर, क्योंकि चेहरा बहुत बिगाड़ दिया गया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला सर, विक्टिम की मौत गला घोटने से हुई है। उसके बाद उसका चेहरा किसी भारी चीज़ से बिगाड़ दिया गया। वो भारी चीज़ जो भी थी बॉडी के पास नहीं मिली है। लाश के पास कुछ सामान वगैरह होगा, वो अभी भी आपकी हिरासत में है? जी सर, वो अभी भी हमारे पास है। लाश 4 दिन हमने वेट किया सर, फिर जब बहुत ज़्यादा सड़ने लगी तो बॉडी दफना दी हमने। आपको कैसे पता चला कि लड़की मुसलमान या ईसाई है? उसके गले में एक तावीज़ मिली है सर, वो तावीज़ इस्लामिक थी। जी सर, ये ताबीज़ तो मैं नुसरत के लिए अजमेर शरीफ से लाया था। खास तेरे लिए लाया हूँ अजमेर शरीफ से। अब खूब मन लगा के पढ़ना। बिल्कुल भाईजान, खूब मन लगा के पढ़ूंगी। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, कहीं भटक तो नहीं जाएगी ना मेरी ये स्कॉलर बहन? डोंट वरी भाईजान, आपकी ये स्कॉलर बहन बिल्कुल नहीं भटकेगी। ये कपड़े नुसरत के हैं? लगते तो उसी के ही हैं। जी हाँ, जब लास्ट टाइम नुसरत यहाँ से निकली थी तो उसने यही कपड़े पहने थे। विजय, सच बता, तूने नुसरत को मार डाला या फिर वो गलती से मर गई? गलती तो आपसे हुई है फूफा जी। गलती नहीं बल्कि गुनाह हुआ है आपसे। शादीशुदा होने के बावजूद आप अपने से 20 साल छोटी लड़की से अफेयर कर बैठे थे। बेचारी बुआ कैसे तड़प रही थी, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई। इश्क के आगोश में पुलिस इंस्पेक्टर रवि ने नुसरत को चांद सितारे तोड़ लाने के वादे किए थे। असलियत में अगर वो कुछ तोड़ रहा था तो वो सिर्फ दिल था, अपनी पत्नी का और अपनी प्रेमिका नुसरत का। नुसरत, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारे करियर की फिक्र नहीं? अगर होती तो अब तक आपने मुझे पुलिस में नौकरी दिलवा दी होती। 16 फॉर्म्स भरे मैंने, इतने सारे इंटरव्यूज दिए, अब तक मुझे एक कॉल नहीं आया। क्यों? ये सब मेरे हाथ में है क्या? नहीं, आपके हाथ में तो सिर्फ मैं ही हूं ना, एक खिलौना। गलत बात नुसरत,
मैं ही जानता हूँ कि कितनी कोशिशें की हैं मैंने तुम्हारी इस नौकरी के लिए। आप तो कितने बड़े बड़े लोगों को जानते हो, डीसीपी लेवल के, एसपी लेवल के, लेकिन आज तक आपने किसी से भी मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। हालांकि आप ही ने मुझे कहा था कि किसी बड़े ऑफिसर से बात करके मुझे नौकरी दिलवाएंगे। ये सब इतना आसान नहीं है नुसरत। तो फिर आसान क्या है आपके लिए? वादे करना या फिर चुटकी बजा के मुझे हाजिर करना अपनी अय्याशी के लिए? और इन सब के लिए रिटर्न में मुझे क्या मिला है? नुसरत, मैंने प्यार किया है तुमसे, कोई सौदा नहीं किया। प्यार? आपका प्यार तो सिर्फ बिस्तर पे ही झलकता है। असली प्यार करने वाले तो कुर्बानियां देते हैं। क्या मतलब? मतलब प्यार करने वाले अपने लवर के लिए बहुत कुछ करते हैं। बिस्तर के बाहर थोड़ा सा वक्त और थोड़े पैसे खर्च करते हैं। पैसे? हाँ, पैसे। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। नुसरत, ये ज्यादती हो रही है। बिल्कुल हो रही है, लेकिन आपसे। और इसकी एक छोटी सी कीमत तो अदा करनी होगी आपको, नहीं तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि आपकी असलियत क्या है। आपकी फैमिली और पुलिस वाले दोनों को जवाब देना होगा आपको। ये 65,000 कैश और 35,000 का चेक। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं इस तरह से ब्लैकमेल होऊंगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने आप को इस तरह एक्सप्लॉइट होने दूंगी। खैर, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। डिट्टो रवि, मुझे भी। फूफा जी को हमेशा लगता था कि बुआ जी को कुछ नहीं पता, पर सच्चाई छुपाई नहीं छुपती। पुष्पा, तुम मुझ पे फालतू में शक कर रही हो। आखिर आप मुझे बताते क्यों नहीं है कि नुसरत है कौन और क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? मेरा किसी नुसरत के साथ कोई रिश्ता नहीं है। 35,000 का तो है ना? नुसरत की असलियत पहचानने में मुझे जरा सी भी देर नहीं लगी। आखिर मैं एक पुलिस वाले की पत्नी जो हूं, मुझे वो चेक चाहिए, वापस करो। वो पैसे मेरे हैं जो तुमने मेरे पति को ब्लैकमेल करके ऐंठे हैं। तुम्हारे पति ने मेरा इस्तेमाल किया है, फ्रॉड किया है, झांसा दिया है उसने मुझे। जिसकी कीमत तुम 35,000 चार्ज करती हो, दूसरे मर्दों से भी इतना ही लेती हो। देखिए, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? तुम एक पुलिस वाले का घर तबाह कर रही हो और पुलिस से ही मदद मांगोगी? कितनी बार कह चुका हूं तुमसे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं बस फंसता चला गया इस चक्कर में। दूध पीती बच्ची को फंसाने के लिए? अरे कुछ तो शर्म की होती। 17 साल का बेटा है आपका, क्या सोचेगा वो आपके बारे में? थैंक्स। तुम्हारी वाइफ जबरदस्ती मुझसे वो चेक लेकर चली गई थी। मैं पुलिस के पास जाने ही वाली थी। सुनो नुसरत, तुम्हें 1 लाख रुपया चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया। अब इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। 8 महीने, और इन 8 महीनों में लगभग हर दूसरे दिन तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मजे लूटे और अब पल्ला झाड़ के चल दिए। नुसरत प्लीज, मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी फैमिली की लाइफ और बर्बाद नहीं कर सकता। और मेरी लाइफ? मेरी लाइफ जो तुमने शुरू होने से पहले ही खराब कर दी, उसका क्या? अब मैं इस बेकार लाइफ का क्या करूं? सर, मैं जान गया था कि मैं एक चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ से ट्रांसफर मांगा था। और फिर मुझे लगा कि एक बार यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। रवि, एक बार बात तो की होती, कोई ना कोई हल निकाल लेते। 1 महीने से मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं था। फिर उस रात उसने मुझे फोन क्यों किया, इसका कोई आइडिया नहीं सर। सिर्फ नुसरत ही बता सकती थी कि उसने उस रात सब इंस्पेक्टर रवि शुक्ला को फोन क्यों किया था। शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई थी और उसके पास मदद के लिए और कोई नहीं था। शायद वो उन्हें मिस कर रही थी, दोबारा से रिश्ता कायम करना चाह रही थी।
इन सारे सवालों के जवाब नुसरत के साथ दफन हो चुके हैं। देखो 2 दिन है तुम्हारे पास, अगर 2 दिन के बाद तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। लेकिन 2 दिन बहुत कम है। वैसे तो पूरा साल कम पड़ गया तुम्हें। मैं कुछ नहीं जानता। 2 दिन बाद मेरे नए किराएदार आ रहे हैं, मेरी बात को सीरियसली लो। मैं तमाशा नहीं चाहता। हेलो, क्या मैं रवि जी से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रहा है? नुसरत। रवि जी तो यहाँ नहीं है, वो केरला गए हुए हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका भतीजा विजय। मुझे पता है कि वो केरला वाली बात झूठ है और वो वही है, और जो भी वो कर रहे हैं ना वो अच्छा नहीं कर रहे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कह दिया ना, फूफा जी यहाँ नहीं है, बस। देखिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे हेल्प चाहिए प्लीज। नुसरत, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। और सुनो, अब तुम्हारी ये ड्रामेबाजी है ना, बंद कर दो। रवि अब तुम्हारा मुंह तक नहीं देखेंगे। आइंदा फोन करने की कोशिश भी मत करना, समझी? हेलो। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नागिन बनकर फोन उठाती रहेगी और कांटा बनकर चुभती रहेगी जिंदगी भर। विजय, फोन उठा उसका। उसे मदद चाहिए ना, करते हैं हम उसकी मदद। हेलो विजय, मेरे लैंडलॉर्ड अभी मुझे घर से निकाल रहे हैं। तो निकल जाओ। रहना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन इतनी रात गए मैं अकेले कैसे जाऊंगी? देखो, मुझे पिडागरी जाना है अपने एक फ्रेंड के घर। मुझे ड्रॉप कर दोगे? अभी? कोई प्रॉब्लम है? देखो नुसरत, सुबह तक रुक जाओ, मैं सुबह तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अभी इस वक्त कुछ ठीक नहीं लगता। ठीक है, लेकिन सुबह जरूर आओगे ना? पक्का। गुड नाइट। विजय को नुसरत के पास भेजने का प्लान मेरा ही था। चलो विजय। मैंने कुछ चीजें कलेक्ट करने का बहाना बनाया और उसे अपनी क्लिनिक लेकर गया। विजय, सच सच बताओ, रवि जी केरला वेरला नहीं गए राइट? वो गए हैं केरला। मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और अगर वो यहाँ होते ना तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं लेती, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो मेरी हेल्प जरूर करते। हाँ हाँ, ज़रूर करते। वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है राइट? वो बिल्कुल ठीक है, केरला गए हुए हैं। 50 बार कह चुका हूँ तुम्हें। तो 1 महीने से उन्होंने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैंने उन्हें देखा तक नहीं है। और देखोगे भी नहीं। मैंने उसे का ओवरडोज इंजेक्ट कर दिया और प्लान के मुताबिक बुआ जी को फ़ोन किया। बेहोश नुसरत को हम लोग बुआ जी की कार में राजस्थान ले गए। पहचान में नहीं आनी चाहिए। सारी आइडेंटिफिकेशन वाली चीजें निकाल दो, चेहरा बिगाड़ दो इसका। विजय, इस पत्थर को यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी में रख लो इसे। पहले इस लाश को ठिकाने लगाते हैं। चलो। एक पुलिस वाला होने के नाते तुम्हें अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी रवि। एक बार फिसला सर, और जब फिसला तो फिर उठ ही नहीं पाया। मेरी एक गलती ने सब
कुछ बर्बाद कर दिया। हमारी इतनी होनहार होशियार बेटी ब्लैकमेल कैसे कर सकती है किसी को? इतने सारे पैसों का वो करने वाली क्या थी? शहर के हुआ जाने क्या क्या सिखा देती है हमारे बच्चों को, और उसके बाद उन्हें हमसे हमेशा के लिए छीन लेती है, हमेशा के लिए। साइंस में होशियार स्टूडेंट नुसरत ने ब्लैकमेल जैसे जुर्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हुआ। शादीशुदा पुलिस ऑफिसर रवि शुक्ला ने अफेयर का लड्डू चखा, जो जहर साबित हुआ। रवि की चोट खाई पत्नी पुष्पा ने जोश में सारे होश खो दिए और अपने ही हाथों से अपने घर को जला दिया। ब्लैकमेल की पहली दस्तक सुनते ही रवि को अपने सीनियर्स और अपनी फैमिली के सामने अपनी गलती कबूल कर लेनी चाहिए थी। काफी गर्मा गर्मी होती, टेंशन होती, शर्मिंदगी होती, लेकिन जाने नहीं जाती, घर नहीं उजड़ते। फिर मिलेंगे जुर्म की एक और दास्तां लेकर, जिससे हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, जय हिंद।